हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन चैनल केडी मैथ्स पे। प्यारे बच्चों, हम लोग +1 क्लास में सेट्स पढ़ रहे हैं और हम उस पे 8 लेक्चर पढ़ चुके हैं और ये लगभग हमारा आज लास्ट लेक्चर रहेगा सेट्स के ऊपर, फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जो हमने 8वें लेक्चर में पढ़ा था, मतलब इससे जस्ट पहले, वो हमने पढ़ा था प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ सेट ऑपरेशंस, यानी यूनियन के ऊपर, इंटरसेक्शन के ऊपर, डिफरेंस के ऊपर, इन पे इनकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन थी, थ्योरेटिकल प्रॉब्लम थी, वहीं पढ़ी थी। और अब भी वही पढ़ रहे हैं, बची हुई पढ़ेंगे। वहां 2 सेट्स के ऊपर थी, आज हम 3 सेट वाला भी सीखेंगे। 1-2 प्रॉब्लम जो 2 सेट्स के ऊपर थी वो भी लेंगे हम, ठीक है। तो कल हमने जिस फॉर्मूले पे फोकस किया, बेटा ये एक क्वेश्चन लिख दिया है मैंने ताकि लेक्चर ज्यादा लंबा ना जाए, समय था इसलिए लिख दिया पहले ही मैंने। तो इसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर करो, ये जो हमारे पास स्पेस है इसका यूज करेंगे हम थोड़ी देर। जो भी फॉर्मूला मैं आपको समझाऊंगा उस पर ध्यान दे। देखिए बेटा, कल जो हमारा मेन फॉर्मूला था वो ये था, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये फॉर्मूला था, है ना। आज जो हमारा मेन फॉर्मूला वो रहेगा कौन सा बेटा? वो हमारा फॉर्मूला रहेगा नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। इसके ऊपर रहेगा नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ये कितने के बराबर होता है, इसके ऊपर फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल तरीका है। ये किसके बराबर होता है बेटा? ये होता है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, मैं प्रूव भी करूंगा, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सी। पहले तो 3 सेट के एलिमेंट जोड़ दीजिए, फिर जो एलिमेंट कॉमन थे उनको एक बार, जो 2 बार आए उनको एक बार घटा देंगे, है ना। तो माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इनका आपस में इंटरसेक्शन कॉमन जो ए और बी में कॉमन थे वो एक बार ए में आए, एक बार बी में आए, 2 बार आ गए, एक बार घटा दिए मैंने। जो बी और सी के कॉमन थे वो एक बार बी में आए, एक बार सी में आए, तो एक बार घटा दो भाई, बी इंटरसेक्शन सी। जो ए और सी में कॉमन थे, वो यहां भी काउंट कर लिए, यहां भी काउंट कर लिए, तो एक बार इनको भी घटा दो, ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। फिर जो ए बी और सी तीनों में कॉमन थे वो यहां भी घट गए, यहां भी घट गए, यहां भी घट गए, तो एक बार जोड़ दो, है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये सारी बात बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आएगी। अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन भी रहा है तो वेन डायग्राम से मैं समझाऊंगा अभी। तो मेरे प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब अगर 3 सेट हैं तो उनके तीनों के यूनियन में कितने एलिमेंट होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी। आपस में तीनों का इंटरसेक्शन घटाओ और प्लस तीनों का जो इंटरसेक्शन है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये आप लोग ऐड कर दो। अब यही फॉर्मूला एक बार आप नोटबुक में लिख सकते हैं वीडियो को पुश करके, और अभी मैं इसको साफ कर रहा हूं और फॉर्मूला दोबारा बनवा रहा हूं। डायग्राम से फॉर्मूला लिखेंगे हम, ठीक है। तो देखिए कोई 3 सेट है आपके पास, ए बी और सी, उनमें जितने भी एलिमेंट है डायग्राम उनको रिप्रेजेंट करेगा। 5 है तो वो डायग्राम 5 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, 6 है तो 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है। जरा ध्यान दें एक बार, ये देखिए 3 सेट का जब भी डायग्राम बनाना हो और उनमें आपस में कॉमन एलिमेंट हो तो कैसे बनाएंगे? देखिए ए सेट बी को इससे इंटरसेक्ट करता हुआ, ये बी सेट हो गया, देखो इसको इंटरसेक्ट करेगा ये, यहां तक की कोई दिक्कत नहीं है। अब सी सेट है, उसके कुछ एलिमेंट कॉमन है बी के साथ और कुछ ए के साथ, कुछ तीनों में भी कॉमन हो जाते हैं, तो सी को दोनों को काटता हुआ बनाओ ऐसे। ये हमने बना दिया सी सेट, ये सी सेट ऐसे बनेगा हमेशा जब भी 3 सेट बनेंगे। ध्यान रखने की चीज सुनना एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। देखो एक बार, सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूं। देखिए ये ए सेट का है ना, ये देखिए ए सेट का है, ये ए, ये बी और ये सी। ये जो एरिया है
ये किसको रिप्रेजेंट करता है मेरे बच्चों? ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को। बोलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना? पहले मैं ये चीज समझा रहा हूं। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को रिप्रेजेंट करता है। इसकी अगर मैं बात करूं पूरे की, तो ये है ए इंटरसेक्शन बी, ये बी सेट, ये ए सेट है ना? ये समझ गए हो क्या? ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पूरा का पूरा बी इंटरसेक्शन सी। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए इंटरसेक्शन बी को। ये पूरा ए सेट, ये बी सेट और ये सी सेट। ठीक है, आशा करता हूं ये बात आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो देखिए एक बार, अब मेरे को काउंट करने हैं, किसके एलिमेंट काउंट करने हैं बेटा? मैं एलिमेंट काउंट कर रहा हूं ए यूनियन बी यूनियन सी। और ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब ये पूरा का पूरा सेट बन गया। ये एक, ये सारा जहां भी जो भी एलिमेंट है उसको एक एक बार ले लो, वो हो गया ए यूनियन बी यूनियन सी। तो अब देखिए हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सी। मैंने क्या किया देखिए, ए के सारे एलिमेंट ले लिए मैंने, ए के सारे एलिमेंट लिए, बी के सारे एलिमेंट ले लिए और सी के सारे एलिमेंट ले लिए। ठीक है, एक एक बार सारे एलिमेंट ले लिए। ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा ध्यान देना। ये है ए इंटरसेक्शन बी, ये देखिए, ये क्या है? ए इंटरसेक्शन बी। ये देखिए, ये जो एरिया है ये मैंने कितनी बार लिया? ये मैंने ए में भी काउंट कर दिए, ये मैंने बी में भी काउंट कर दिए, है ना? 2 बार काउंट कर दिए। तो एक बार तो लेने ही लेने थे। जो भी एलिमेंट मैंने 2 बार काउंट किए उनको एक बार काउंट करूंगा मैं। तो ए इंटरसेक्शन बी, जो कॉमन एलिमेंट थे ए और बी में, वो मैंने ए में भी काउंट कर दिए और बी में भी, है ना? 2 बार काउंट कर दिए तो एक बार घटा दिए। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है भाई, ये बात भी समझ में आ गई होगी आप सभी को। अब आगे आ जाओ, अब इसकी बात करते हैं। ये जो एलिमेंट है ये कौन से हैं? बी इंटरसेक्शन सी। ये बी सेट, ये सी सेट, बी इंटरसेक्शन सी। ये एलिमेंट देखिए, ये मैंने किस किस में काउंट कर दिए? ये मैंने बी में भी काउंट, सी में भी काउंट कर लिए और बी में भी 2 बार काउंट कर दिए। तो एक बार घटा देते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। अब इसकी बात कर लेते हैं। देखिए ये एलिमेंट, ये 2 बार काउंट कर लिए, ए में भी और सी में भी, इनको भी एक बार घटा देते हैं। एक बार घटा दिए मैंने, सो माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब जरा मेरी बात पे ध्यान देना, गौर से सुनना बेटा, ये बहुत काम की चीज बता रहा हूं। देखिए कोई भी एलिमेंट लिए मैंने, देखिए ए सेट के सारे एलिमेंट ले लिए मैंने, बी के सारे ले लिए और सी के सारे एलिमेंट ले लिए। तो ये जो चीज थी, ये ए इंटरसेक्शन बी, ये कितनी बार आया? 2 बार, एक बार घटा दिया। ये देखिए ए इंटरसेक्शन सी, ये सी में भी आया, ए में भी आया, 2 बार आया, एक बार घटा दिया। इसको देखिए, ये बी इंटरसेक्शन सी, 2 बार आया, एक बार घटा दिया। इसकी बात करो एक बार, ये क्या चीज है? ये ए में आया, ये बी सेट में भी शामिल था, ये सी में भी, है ना? ये तो मैंने 3 बार काउंट कर दिए। कितनी बार काउंट किए ये एलिमेंट? 3 बार। और जो एलिमेंट 3 बार काउंट किए उनको 2 बार घटाना चाहिए, है ना? जो एलिमेंट मैंने 3 बार काउंट कर दिए वो कितनी बार घटाऊंगा मैं? वो मैं 2 बार घटाऊंगा। सिंपल सी बात है भाई, 2 बार घटाऊंगा, एक बार तो काउंट करने हैं। तो अब जरा ध्यान दें, ये मैंने काउंट तो कर दिए 3 बार, ए सेट में भी, बी सेट में भी और सी सेट में भी। इन एलिमेंटों को मैंने ना 3 बार काउंट कर दिया भाई, 3 बार काउंट कर लिया। अब ये काउंट 3 बार कर दिए, घटाए कितनी बार ये देखो। ए इंटरसेक्शन बी जब मैंने 1 बार घटाया तो ये घट गए 1 बार, है ना? इसको देखिए, ए इंटरसेक्शन सी घटाया तो 1 बार और घट गए 2 बार, और जब मैंने बी इंटरसेक्शन सी घटाया तो 1 बार और घट गए। यानी मैंने 3 बार लिए। कहाँ कहाँ? ए सेट में भी गिन लिए, बी में भी गिन दिए और सी में भी काउंट कर दिए, है ना? 3 बार काउंट कर दिए और 3 बार ही घटा दिए। यहाँ भी घट गए, यहाँ भी घट गए और यहाँ भी घट गए। 3 बार ही जोड़े, 3 बार ही घटा दिए। इसका मतलब ये एलिमेंट अब तक काउंट ही नहीं हुए। तो इसलिए ये एलिमेंट अलग से लिख दो। कौन से? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए
इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये एक बार जोड़ दो तो बहुत ही सिंपल है। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा बेटा, ए बी और सी तीनों के एलिमेंट जोड़ो, आपस में जो दोनों का इंटरसेक्शन है वो एक एक बार घटा दो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, और जो तीनों का कॉमन है, तीनों का इंटरसेक्शन वो एक बार जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये 3 बार घट गया, ए से भी गया, ये बी से भी और सी से भी, तीनों से घट गया, 3 बार ही आया था, 3 बार ही घट गया, ये तो काउंट ही नहीं हुआ एलिमेंट, इसलिए इसको एक बार जोड़ दिया जाए। तो आशा करता हूं फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अब इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं और डायग्रामेटिकली सोल्व करेंगे हम इन क्वेश्चनों को। ठीक है, तो ध्यान बस इस क्वेश्चन के ऊपर फोकस करें, पहला क्वेश्चन है। ठीक है, उसमें हम जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने ए सेट बी सेट मानना था, अब हम क्या मान लेंगे, ए सेट बी सेट और सी सेट, 3 टाइप में रहेंगे हमारे पास। तो प्यारे बच्चों ध्यान दें, पहला क्वेश्चन क्या है, आउट ऑफ 40 स्टूडेंट इन ए क्लास, आउट ऑफ 40 स्टूडेंट इन ए क्लास 16 स्टडी इंग्लिश, 16 ऐसे हैं जो इंग्लिश पढ़ते हैं, 22 अकाउंटेंसी एंड 26 इकोनॉमिक्स, 26 ऐसे हैं जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, है ना। हो गए 3 ग्रुप, द स्टूडेंट हु स्टडी इंग्लिश, द स्टूडेंट हु स्टडी अकाउंटेंसी एंड द स्टूडेंट हु स्टडी इकोनॉमिक्स, हो गए 3 ग्रुप। अब कहता है 5 स्टडी इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, 5 ऐसे हैं जो इंग्लिश और इकोनॉमिक्स दोनों पढ़ते हैं, यानी दोनों के कॉमन में है, यानी इंटरसेक्शन में। 14 अकाउंट एंड इकोनॉमिक्स, 14 ऐसे हैं जो अकाउंट और इकोनॉमिक्स दोनों पढ़ते हैं। 2 स्टडी ऑल द 3 सब्जेक्ट, और 2 बच्चे ऐसे हैं जो तीनों के तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं, मतलब वो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में है। तो कहता है इफ ईच स्टूडेंट स्टडीज एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट, मतलब इस क्लास में कितने स्टूडेंट हैं 40, और इसका हर एक स्टूडेंट कम से कम एक सब्जेक्ट तो पढ़ता है, यानी ए यूनियन बी यूनियन सी में कितने एलिमेंट होंगे 40। तो कहता है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी, नंबर 1 पहले पार्ट के ऊपर आते हैं, और पहला पार्ट है द स्टूडेंट हु स्टडी इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी। क्या बताना है, इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट पहले पार्ट में, बाकी पार्ट बाद में करेंगे, बाकी डायग्राम से करेंगे हम। देखिए तो सिंपल सी बात है भाई, हमारे पास 3 टाइप के स्टूडेंट हैं, कौन कौन से, इंग्लिश पढ़ने वाले, अकाउंटेंसी पढ़ने वाले, इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले। तो जो इंग्लिश पढ़ते हैं मैंने उनको क्या नाम दे दिया, उनके सेट को ए, जो अकाउंटेंसी पढ़ते हैं उनको बी, और जो इको पढ़ते हैं उनको मैंने नाम दे दिया सी। सिंपल। अब देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, भाई एक क्लास में 40 स्टूडेंट है, 16 इंग्लिश पढ़ते हैं, 22 अकाउंटेंसी और 26 इकोनॉमिक्स। तो जो इंग्लिश पढ़ते हैं वो ए सेट, अकाउंटेंसी पढ़ते हैं वो बी सेट, और जो इकोनॉमिक्स जिन्होंने ले रखी है वो सी सेट। ठीक है भाई। अब देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए मतलब द स्टूडेंट हु स्टडी इंग्लिश, इंग्लिश कितने पढ़ते हैं भाई 16, तो 16 हो गई। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी, बी किसको कहा मैंने, अकाउंटेंसी पढ़ने वालों को, ये कितने हैं 22 यानी 22। और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सी यानी जो इको पढ़ते हैं वो कितने हैं बेटा, ये रहे 26 स्टूडेंट, तो ये हो गया हमारे पास 26। उसके बाद देखिए क्या क्या डाटा दे रखे हैं, 5 स्टडी इंग्लिश एंड इको, ध्यान से देखिए बेटा, इंग्लिश एंड इको दोनों पढ़ते हैं, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, इंग्लिश को हमने ए कहा है, इको वाले सेट को हमने सी कहा है, जो दोनों पढ़ते हैं मतलब उनके इंटरसेक्शन में, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 5 पढ़ते हैं। 14 स्टडी अकाउंट एंड इको, अकाउंट एंड इको यानी कि बी इंटरसेक्शन सी, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 14। और उसके बाद क्या बताया भाई इसने, 2 स्टडी ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, ऑल द 3 मतलब ए बी और सी तीनों पढ़ते हैं, द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू कितने बेटा 2। ठीक है। उसके बाद इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज दी, क्या, इफ ईच स्टूडेंट स्टडीज एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट,
टोटल स्टूडेंट कितने हैं 40। हर एक स्टूडेंट कोई ना कोई सब्जेक्ट पढ़ता है, या तो इंग्लिश या अकाउंट या इको, यानी 40 के 40 स्टूडेंट है, उनमें से हर स्टूडेंट कम से कम एक सेट में तो मिलेगा। सो द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू कितना हो गया भाई 40। अब पहले पार्ट पे आइए, तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी। इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी, दैट इज वी नीड टू फाइंड इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी मतलब ए इंटरसेक्शन बी। वी नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये एलिमेंट फाइंड आउट करने हैं। तो जैसा हमारा फॉर्मूला है, बताइए क्या है फॉर्मूला, देखिए बेटा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू होता है एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एक एक बार इनके इंटरसेक्शन घटाओ, ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी और प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तीनों सेट के एलिमेंट जोड़ दो, दो दो का इंटरसेक्शन घटा दो, तीनों वाला इंटरसेक्शन जोड़ दो। फॉर्मूला याद करने का सबसे बेस्ट तरीका। अब देखिए सारे जो डाटा हैं वो दे रखे हैं। ये कितना है 40 इज इक्वल टू ए के एलिमेंट कितने हैं 16 प्लस बी के 22 सी के 26 माइनस ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है। ये तो फाइंड आउट करना है, तो इसको रहने दो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसको रहने दो। बी इंटरसेक्शन सी में 14 है, ए इंटरसेक्शन सी में कितने हैं भाई हमारे पास 5 और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में कितने हैं 2। तो बेटा ये माइनस का इसको इस तरफ ले आओ, प्लस का हो जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, इनको जरा ऐड करो एक बार, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 2। ये 47 हो गया, ये 40 सब्ट्रैक्ट होगा, आंसर आया 7। आंसर कितना आ गया बेटा हमारे पास 7। तो एक आंसर मिल चुका है हमें कि द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मैं यहां लिख देता हूं, द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 7। ये आंसर हमें मिल चुका है। मैं एक बार साफ कर देता हूं इसको, किसी को अगर कोई बात समझ में ना आई हो, कैलकुलेशन नहीं थी वैसे तो वीडियो को वापस एक बार रिपीट करके देख लीजिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं दूसरे पॉइंट की बेटा, तो दूसरा पूछा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी इंग्लिश अकाउंटेंसी बट नॉट इको, ये पूछा है। उससे आगे पूछा है ओनली इंग्लिश, ओनली इको, ओनली अकाउंटेंसी। तो 3 4 5 पार्ट हैं इसमें, और ये सारे करवाने से पहले मैं आपको इसका वेन डायग्राम बनाता हूं। अब देखिए जब भी हमारे पास सारे के सारे डाटा अवेलेबल हों तो हम एक सेट का 3 सेट्स का डायग्राम कैसे बनाएंगे, कैसे उनके एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है बेटा। और ये डायग्राम बना लीजिए। डायग्राम तो फिक्स है हमारा, डायग्राम यही रहेगा। ये सेट ए, ये सेट बी और ये हो गया सेट सी। बहुत आसान है, डायग्राम में एलिमेंट्स जो हैं उनको रिप्रेजेंट करना बहुत आसान है। डायग्राम बना लिया, सबसे पहले कॉमन एलिमेंट फिलअप किए जाते हैं, उससे हमें आराम से पता लग जाएगा कि कितने एलिमेंट कहां लेने हैं। सबसे पहले कॉमन एलिमेंट फिलअप करते हैं, तो देखिए सबसे पहले करेंगे जो तीनों के कॉमन है वो, फिर दो दो के कॉमन, तीनों के कॉमन। ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये कितने एलिमेंट है देखिए 2 एलिमेंट है, तो यहां 2 लिख दीजिए। 2 एलिमेंट आ गए, क्योंकि एक एलिमेंट एक बार ही आना चाहिए, एक से ज्यादा बार नहीं। इसकी बात करता हूं मैं, ये क्या है भाई, ये देखिए अब कॉमन की बात कर रहा हूं, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में अभी अभी हमने फाइंड आउट किए कितने एलिमेंट हैं 7, यानी इस सेट में ए इंटरसेक्शन बी जो है ये पार्ट, इसमें 7 है, 7 में से 2 ये आ गए, तो ऊपर कितने बच गए 5।
हो गया ना 7 टोटल। ये जो एरिया है इसमें 7 एलिमेंट आने चाहिए। ये देखिए ये है ए इंटरसेक्शन सी, पहले कॉमन कॉमन भरिए बस, ए इंटरसेक्शन सी है ये। ए इंटरसेक्शन सी में कितने एलिमेंट हैं 5, 5 में से 2 ये रहे तो बच गए कितने 3, 3 यहाँ है। हो गया ना ए इंटरसेक्शन सी में 5। सबसे पहले भरिए तीनों का इंटरसेक्शन, फिर दो दो का इंटरसेक्शन, बचे हुए फिर 3 सेट अपने आप भर जाएंगे। ये एरिया देखिए अब ये है बी इंटरसेक्शन सी, और बी इंटरसेक्शन सी में 14 एलिमेंट है जिसमें से 2 ये रहे भाई, तो यहाँ कितने बच गए 12। हो गए ना 14। अब 3 सेट बच गए, कोई सा भी सेट उठा लो। पहला सेट देखिए ए सेट, ए सेट में कितने एलिमेंट है, ए सेट में 16, 16 में से देखिए 5 और 3 8 और 2 10 ये रहे, तो यहाँ कितने बचे 6। हो गए ए सेट में टोटल 16 एलिमेंट हो गए। अब देखिए बी सेट में है 22 एलिमेंट, बी सेट ये रहा, इसमें 22 एलिमेंट है। 22 में से ये देखिए बेटा 12 और 2 14 और 5 19 ये रहे, तो कितने बच गए 3। ये सी सेट है, सी सेट में एलिमेंट है 26, 26 में से 12 और 2 14 और 3 17 ये रहे, तो यहाँ कितने बच गए 9। ठीक है। और अगर आपको चेक करना है ये सही है या नहीं, तो इन सब को जब मैं ऐड करूं तो ए यूनियन बी यूनियन सी के बराबर आने चाहिए, यानी इन सब का जोड़ कितना आना चाहिए बेटा 40 आना चाहिए। तो ये तरीका रहेगा वेन डायग्राम बनाने का। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछे सबका आंसर तुम इस डायग्राम से दे दोगे, जितने भी क्वेश्चन पुटअप करेगा ये उनका सबका आंसर देंगे। देखिए इसने दूसरे ही पार्ट में पूछा हमसे, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी इंग्लिश अकाउंटेंसी बट नॉट इको। वो स्टूडेंट जो इंग्लिश और अकाउंटेंसी पढ़ता है, नाम देखिए, इंग्लिश यानी ए सेट, अकाउंटेंसी यानी बी सेट। जो इंग्लिश और अकाउंटेंसी दोनों पढ़ता है, यानी ए इंटरसेक्शन बी में तो है, बट इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ता है, लेकिन तीसरे में नहीं होना चाहिए, ए और बी में तो हो, सी में ना हो। तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी देखिए, ये ए इंटरसेक्शन बी है जिसमें 7 एलिमेंट है, लेकिन ये 2 ऐसे हैं जो तीसरे में भी है, इको भी पढ़ते हैं ना, ये सी सेट हो गया, इको भी पढ़ते हैं। तो ये 5 ऐसे हैं, देखिए आप देख पा रहे होंगे, ये 5 एलिमेंट जो ए में है, बी में है, लेकिन सी में नहीं है, तो ये 5 एलिमेंट हमारा आंसर हो गया 5। तीसरा पार्ट देखिए, तीसरा है ओनली इंग्लिश, जो केवल एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं, केवल इंग्लिश का सेट हमने क्या माना ए सेट पे आ जाइए। ये 6 एलिमेंट देखिए जो किसी के साथ कॉमन नहीं है ना, ये सिर्फ इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश के अलावा कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे। चौथे पे आ जाइए, ओनली इकोनॉमिक्स का सेट हमने क्या कहा है सी। ये 9 एलिमेंट देखिए सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और अगला आता है ओनली अकाउंटेंसी का सेट हमने बी कहा है, ये बी सेट है, इसमें ये 3 एलिमेंट देखिए जो सिर्फ अकाउंटेंसी में है और किसी में भी नहीं है, ये 3 आंसर आ जाएगा। एक कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है, एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट। वो स्टूडेंट बताइए जो सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। ये देखिए ये केवल इंग्लिश पढ़ते हैं, ये 6 है ना, केवल एक सब्जेक्ट है इनके पास, ये इनके पास भी केवल एक है, इनके पास भी केवल, तो इनको जोड़ दीजिए 6 और 3 9 और 9 18, आंसर 18 आ जाएगा, एग्जैक्टली एक सब्जेक्ट। अगर कोई पूछ ले एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट, यानी ये सारे ए यूनियन बी यूनियन सी। तो बेटा आशा करता हूं आपको 3 जो सेट हैं उनका जो फॉर्मूला है, उनका जो डायग्राम है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस डायग्राम बनाते टाइम एक बात का ध्यान दें, सबसे पहले तीनों का कॉमन फिलअप करें, फिर दो का कॉमन, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, फिर बचे हुए तीनों फिलअप कर लें। बस ये ध्यान रखें जिस भी सेट के अंदर जितने एलिमेंट मैं लिख चुका हूं उतने कम करके लिखना बाकी है, क्योंकि उस पूरे सेट में मिला के जो दे रखे हैं वही एलिमेंट आएंगे। 22 दे रखे हैं, 25 दे रखे हैं, 26 दे रखे हैं, एक भी ज्यादा नहीं आ सकता, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकता किसी भी सेट में। तो प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन और करते हैं, देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन ये 2 सेट्स के ऊपर ही है, लेकिन थोड़ा अलग क्वेश्चन है, अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसका स्पेशली करवा रहा हूं मैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, ए सर्वे शोज दैट
shows that 67% of the pupil like product P1, whereas 73% like product P2. If X% of the people like both the products, P1 and P2, find the value of X. बहुत ही आसान है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, इतनी आसानी से आंसर ना लें। देखिए, A survey shows that 67% of the people like product P1. एक सर्वे बताती है कि किसी प्रोडक्ट को 67% पीपल है जो किसी P1 प्रोडक्ट को लाइक करते हैं और 73% है जो किसी P2 प्रोडक्ट को लाइक करते हैं। X% ऐसे हैं जो दोनों प्रोडक्ट को लाइक करते हैं, तो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ X। तो जो P1 प्रोडक्ट को लाइक करते हैं मैं उन्हें A सेट का नाम दे देता हूं, जो P2 प्रोडक्ट को लाइक करते हैं उन्हें मैं B सेट का नाम दे देता हूं। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इज इक्वल टू हो गया भाई 67, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ B हो गया हमारे पास 73 और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू कितना दे रखा है X। अभी कहता है X की वैल्यू बताइए, तो व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A यूनियन B, ये कितने होते हैं भाई, ये होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू होगा 67 प्लस 73 माइनस X। सो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू हुआ हमारे पास 140 माइनस X। अब मेरे को चाहिए X की वैल्यू। X की वैल्यू तब मिलेगी जब मेरे को A यूनियन B का पता होगा टोटल कितने एलिमेंट हैं। तो देखिए परसेंटेज हमेशा आउट ऑफ 100 ली जाती है, जो परसेंटेज है वो हमेशा आउट ऑफ 100 ली जाती है, इसलिए आप लोग A यूनियन B को 100 लिखोगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये 100 फिक्स है, यहाँ फिक्स नहीं है A यूनियन B। तो ध्यान दें कैसे मैं इसको समझूंगा। देखिए सर्वे वाले ने क्या कहा, एक सर्वे की गई, मान लीजिए 100 आदमी बैठे थे, 100 पे सर्वे की गई और उनसे पूछा गया कि भाई मान लीजिए P1 प्रोडक्ट है चाय और P2 प्रोडक्ट है कॉफी, ठीक है। तो उनसे पूछा गया भाई चाय कितने बंदे पसंद करते हैं, तो कोई 67% मतलब 100 में से 67 ऐसे थे जिन्होंने हाथ खड़ा किया और कहा हम चाय पीते हैं, अच्छी लगती है हमें चाय। उसके बाद पूछा गया कि भाई कॉफी कितने बंदे लाइक करते हैं, तो टोटल 73 पीपल ऐसे थे जिन्होंने कॉफी के लिए हाथ खड़ा कर दिया, है ना। तो देखिए पॉसिबिलिटी क्या क्या है यहाँ, जिन बंदों ने कॉफी को लाइक किया 73, कितने बंदे 73 जिन्होंने P2 प्रोडक्ट को, यानी मैंने एग्जांपल के तौर पे कहा है कॉफी, इसमें P2 का है, क्या इन्हीं में से 67 ऐसे नहीं हो सकते जो टी को लाइक करते हैं एज इट इज, और बचे हुए किसी और प्रोडक्ट को लाइक करते ही नहीं है, है ना। यानी जो बच गए बहुत से आदमी ऐसे भी होंगे जो किसी ही प्रोडक्ट को लाइक नहीं करते, ना चाय पीते ना कॉफी पीते 100 में से, है ना। तो बेटा अगर इन्हीं 73 में से 67 ऐसे हैं जो कॉफी भी पीते हैं चाय भी पीते हैं, इसका मतलब ये ही सब कुछ हो गए, तो A यूनियन B कितना हो गया 73। तो A यूनियन B जो है, ये जो A यूनियन B है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A यूनियन B जो है, ये कम से कम 73 तो होगा ही होगा, बड़े बड़े सेट जितना होगा कि नहीं होगा भाई। जिन्होंने कॉफी के लिए हाथ खड़ा किया था उन्हीं में से 67 ऐसे थे जिन्होंने चाय के लिए भी हाथ खड़ा कर लिया, है ना। और इसकी ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कितनी हो सकती है, अगर वहां बैठने वाला हर एक आदमी कोई ना कोई एक प्रोडक्ट पसंद करता है, मतलब या तो चाय पीता है या कॉफी पीता है, तो बेटा
ज्यादा से ज्यादा वैल्यू इसकी कितनी हो सकती है? 100%। तो इट इज लेस देन इक्वल टू 100। तो यहाँ A यूनियन B फिक्स नहीं है, वो 73 कम से कम होगा और ज्यादा से ज्यादा कितना होगा? 100। ये A यूनियन B की वैल्यू है। तो अब क्वेश्चन ये आया, अगर किसी एक प्रोडक्ट को 67% पीपल लाइक करते हैं, दूसरे को 73 और X% दोनों प्रोडक्ट्स को लाइक करते हैं, तो X की वैल्यू बताइए। तो हमने ये फॉर्मूला लगाया। अब A यूनियन B की जो वैल्यू है वो कितनी है? 73 से 100 के बीच में। और हमारी A यूनियन की वैल्यू, A यूनियन B कितना आया? 140 माइनस X। ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए। तो 73 इज लेस देन इक्वल टू 140 माइनस X इज लेस देन इक्वल टू 100। तो बेटा इसमें क्या होता है, सारी तरफ से घटाया जाता है एक साथ। तो एक साथ हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना? 140 सारे में से सब्ट्रैक्ट करो तो आएगा -67 इज लेस देन इक्वल टू माइनस X इज लेस देन इक्वल टू -40। आ गया भाई, ये हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब आगे देखिए, सारों साइन चेंज कीजिए आप। तो 67 इज ग्रेटर देन इक्वल टू X इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40। जब साइन चेंज होगा तो बेटा इनइक्वलिटी भी चेंज होगी। कैसे चेंज होगी, ध्यान से देखना एक बार। -7 बड़ा है -11 से। अब साइन चेंज कर दो तो ये हो गया 7 और ये हो गया 11। तो जो बड़ा था वो छोटा बन गया, जो छोटा था वो बड़ा बन गया। ये देखिए इनइक्वलिटी चेंज हो गई। तो जब भी इनइक्वलिटी लेस देन और लेस देन वाले जो केस होते हैं, लेस देन ग्रेटर देन, उनमें दोनों तरफ माइनस हो और वो खत्म करना हो तो इनइक्वलिटी चेंज करनी पड़ेगी। वैसे एक स्पेशल चैप्टर भी आता है लीनियर इनइक्वलिटीज, वो अगर आप जब भी पढ़ोगे तो वो समझ में आ जाएगी इनइक्वलिटी बहुत आसानी से। तो मैंने इनइक्वलिटी चेंज कर दी है। तो लिखते हैं छोटे की तरफ से, 40 इज लेस देन इक्वल टू X इज लेस देन इक्वल टू 67। तो ये हमारा आंसर रहेगा कि भाई अगर X% ऐसे पीपल है जो दोनों प्रोडक्ट लाइक करते हैं, तो X की वैल्यू 40 से लेके 67 के बीच में रहेगी। तो प्यारे बच्चों, आज हमारा सेट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आशा करता हूं आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो बेटा और अगले चैप्टर भी आएंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।